Welcome to this doubt solving session of APSC Mains. So basically now around 15 days are left for mains. तो अभी on a priority basis for that thought is that कुछ doubts हैं, बहुत सारे basic doubts थे जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पूछे थे कुछ लोगों को. तो they basically there were a lot of doubts. I have taken up a few जो कॉमन डाउट्स थे लोगों के, जो भी मतलब जो बेसिक डाउट्स हैं मेंस को लेके, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, लास्ट कुछ दिन बाकी है उसमें क्या करें, फिलोसॉफिकल ऐसे को कैसे करें, एग्ज़ाम में कौन से पेन से लिखना है, दिस आर कुछ जो कॉमन डाउट्स थे. सो आई हैव टेकन दैट अप. ऑल राइट, सो आई एम आयुषी कलवार, currently serving as an IRS officer, and this is also a telegram channel. Last time I think I did not inform you, but a telegram channel I have created just a few days ago. This is called APSC Mentor. This is the name of the channel. Okay, so this is the name of the channel, APSC Mentor. So you can follow this. This is the link. I'll also give the link in the description so that you can join the channel to stay updated, because a lot of times here it's not very much possible for me to interact very frequently, but telegram में अगर कुछ doubts वगैरह हैं तो we can discuss. In fact जो आज के doubts मैंने लिए हैं, this directly I have copy pasted from the telegram only. जो भी आपके doubts थे जो commonly I have just taken it from there only. Okay, so let us start. All right, and to stay updated you can join this channel. All right, okay, so this is something about me. If you are here for the first time you can go through this. All right, so कुछ doubts जो हैं, I have taken up around I think 11 questions. Yes, 11 I have taken up. So hopefully इसके बाद a lot of your doubts will be clear, and you will be able to better prepare yourself for the next examination. All right, so this is mainly regarding the mains doubts जो 2023 वाला mains है, but a lot of doubts were there regarding the prelims and interview as well. So that will take up in a separate session, although 1 or 2 doubts regarding the prelims and mains I'll discuss here if possible. All right, so let us start. The first question: how to start a philosophical essay and what should be the conclusion? Now if you have seen the last video of essay, I had discussed the basic approach there, right? And if you have not seen that essay, I would really recommend आप उस essay को जाके देखिए जो मैंने डिस्कस किया है. लास्ट ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया एक ऐसे था, तो एक आपको लिंक शो हो रहा होगा ऊपर में इस वीडियो के, और आई ऑल्सो गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो वन. तो आपको एक अप्रोच जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे को लेके. अब पर्टिकुलरली फिलोसफिकल ऐसे का कैसे क्या कर सकते हैं, तो ऑल्दो देयर वर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि फिलोसफिकल ऐसे आप डिस्कस करिए, तो मे बी आई डिस्कस. आई एम नॉट वेरी श्योर, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दैट आई विल डिस्कस, क्योंकि हो सकता है टाइम ना मिले, बट अदरवाइज आई रियली प्लान कि एक फिलोसफिकल ऐसे में डिस्कस करूं. बट बेसिक जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, नाउ दैट वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी. सी, फिलोसफिकल ऐसे क्या होता है? इन फिलोसफिकल ऐसे आपको चीज़ें लॉजिकली रैशनली आपको एक्सप्लेन करना होता है, प्रूव करना होता है एक पॉइंट. सपोज फिलोसफिकल ऐसे का एक टॉपिक है से wisdom finds truth, ये एक टॉपिक है. तो ऐसे जनरली ऐसे टाइप के टॉपिक्स होंगे, ठीक है. नॉर्मल एसेस में कैसे टॉपिक्स होते हैं? हेल्थ पे होता है, ठीक है, एजुकेशन पे होता है. लास्ट वीडियो में हमने विमेन रिलेटेड देखा था, ठीक है, एग्रीकल्चर पे होता है. दिस आर द कॉमन टॉपिक, ठीक है. इंटरनल सिक्योरिटी भी होता है, इंटरनल सिक्योरिटी पे होता है. ये सब क्या टॉपिक्स हैं? ये नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो मतलब चीज़ें हो रही हैं, जो टेंजिबल चीज़ें हैं आसपास, ठीक है. बट फिलोसफिकल ऐसे में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, एक सॉर्ट ऑफ एक थॉट होता है जिसके ऊपर आपको बिल्ड करके ऐसे को लिखना पड़ता है.
तो यहाँ पे जो बेसिक डाउट्स, एक तो ये था कि भाई स्टार्ट कैसे करें। तो जनरली हम ऐसे को एक किसी एनेक्डोट से शुरू करते हैं या कोट से शुरू करते हैं, या फिर कोई चीज़ को एक्सप्लेन करके, कोई अगर स्टार्टलिंग फैक्ट है आपके पास, कुछ ऐसा बहुत ही यूनिक, कुछ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, यू कैन स्टार्ट विद दैट। सिमिलरली इन फिलोसफिकल ऐसे यू कैन स्टार्ट विद एनेक्डोट, कोई छोटा सा कहानी, ठीक है, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर आइडिया। यू कैन स्टार्ट विद रियल लाइफ स्टोरी, ठीक है। इन माई यूपीएससी ऐसे, आई रिमेंबर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसमें एक ऐसे था, आई थिंक कुछ था रिसर्च पे, रिसर्च रिलेटेड एक टॉपिक था। तो उसमें आई हैड गिवन द एनेक्डोट ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। तो उनका एक लाइफ स्टोरी जो था मैंने शेयर किया था स्टार्टिंग में। तो यू कैन स्टार्ट लाइक दैट, यू कैन एक्चुअली गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ समथिंग एंड देन बिल्ड अपॉन दैट। तो वो रिलेटेड कोई एस्पेक्ट हो सकता है, या फिर एट बेसिक लेवल अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट एक्सप्लेन दैट, ठीक है। अगर ये विजडम फाइंड्स ट्रूथ है तो हाउ डू वी what do you understand by this topic? You can start simply by explaining it also, if you are not comfortable with the anecdote kind of format, all right? या फिर अगर कोट ही है तो कोट से शुरू करना थोड़ा सा अजीब हो जाता है, बट if relevant then maybe you can try it, okay? अगर थोड़ा सा वो सुनने में पढ़ने में अजीब नहीं लग रहा है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब उसको कंक्लूड कैसे करना है, वही जस्टिफाई करके कि आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। मतलब अगर सपोज विजडम फाइंड्स ट्रूथ है तो इसका मतलब दिस इज अ गिवन फैक्ट, ठीक है, कि विजडम फाइंड्स ट्रूथ, ये बता दिया है। तो उसको कैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, किस तरह से विजडम ने अलग अलग जगह पे सच्चाई की खोज की है, ठीक है, किस तरह से लोगों ने अपने अपने थिंकिंग एबिलिटी से, अपने बुद्धि से किस तरह से सच्चाई को निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स बहुत काम आते हैं फिलोसफिकल ऐसे में, ठीक है, बिकॉज एग्जाम्पल्स मेक द ऐसे लाइवली, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज विजडम फाइंड्स ट्रूथ का मुझे एग्जाम्पल अगर देना होगा तो आई से ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड मॉडर्न हिस्ट्री, तो यू नो दैट वहाँ पे दादा भाई नवरोजी, आई होप यू नो दादा भाई, इन्होंने ना एक थियरी दिया था जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। तो इसके हिसाब से क्या था कि ब्रिटिशर्स जो हैं सब कुछ इंडिया का रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, अल्टीमेटली वही उनका ऑब्जेक्टिव था, ये चीज़ इन्होंने बताया था। इसके पहले लोगों को लगता था हो सकता है ब्रिटिशर्स जो काम कर रहे हैं वो इंडियंस की भलाई के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। तो दादा भाई नवरोजी का ये विजडम था जिसने उनको ये सच्चाई तक पहुंचाया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी तक, यू गेटिंग इट। तो इस तरह से किस तरह से विजडम फाउंड ट्रूथ, राइट, इस तरह से आप चीज़ों को उसको ऐसे को डेवलप कर सकते हैं, उस तरह से उसमें जो भी ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर एक्सपेंड करना है आपको तो आप कई बार उसका आप एंटीथेसिस लिख सकते हैं, मतलब कि विजडम फाइंड्स ट्रूथ, बट इज दैट ऑलवेज द केस? क्या विजडम हमेशा सच्चाई को ढूंढ लेता है? नॉट नेसेसरी। मतलब हो सकता है विजडम डज नॉट फाइंड द ट्रूथ ऑलवेज, ठीक है। तो आप उस डायमेंशन को एक्सप्लोर करिए। फिलोसॉफिकल ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर द डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। एक तो है जो टॉपिक दिया हुआ है, व्हाट इफ ये टॉपिक कभी कभी काम ना करता हो, मतलब कि विजडम सपोज डज नॉट फाइंड द ट्रूथ एवरीवेयर ऑलवेज, ठीक है। सिमिलरली अगर विजडम ट्रूथ निकाल लेता है तो उसमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है। तो इस तरह से अलग अलग डायमेंशन आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एंड दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ योर बॉडी, ओके। एंड देन इन कंक्लूजन ऑब्वियसली यू विल sort of stick to this idea that wisdom is finding truth and not to this idea कि नहीं हो रहा है ठीक है, that you discussed in the body, because body को complete करने के लिए you have to discuss the other dimension also, that's what makes an essay complete। आपने जो चीज़ दिया हुआ है उसी को बस एक्सप्लेन कर दिया तो इट विल बी वेरी लाइक, अच्छा जो दिया है उसी को कर दिया एक्सप्लेन सीधे सीधे। अगर आपने अलग अलग डायमेंशंस को उसको you have opened the different dimensions and discussed, it shows that you have a wider thinking and you can think beyond what is given there. So that's what is important in philosophical essay, all right? So explore the dimensions, all right? Starting introduction मैंने बता दिया आपको, conclusion में generally conclusion में you can give a quote, conclusion में you can give example, or you can actually sort of
give certain facts or real life incidents to conclude it in a very I would say in a comprehensive manner, so that जो पढ़ रहे हैं, जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, दे ही रियलाइजेस कि भाई ठीक है, इन्होंने टॉपिक को जो है एक अच्छे से एंड किया है, चीज़ों को समझा है। इससे यही पता चलता है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स होते हैं। आप ये जो लास्ट APSC में अगर है, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है, लेकिन APSC में शायद 1-2 होगा ऐसा टॉपिक, तो वो आप निकाल के लास्ट ईयर वाला अटेम्प्ट करिए। एंड आई सी कि एक लास्ट ईयर वाले पेपर में से एक फिलोसफिकल ऐसे में डिस्कस कर लूँ। आई ट्राई टू डू दैट, ऑल राइट। Okay, so this is about the first topic, first doubt, that how do we sort of start with this philosophical essay. Okay, and practice one philosophical essay. If you think that कि philosophical essay नहीं लिखने से काम चल जाएगा, I don't think so that's going to help, ठीक है। Because it might happen that एक सेक्शन में पूरा सारा philosophical essay ही हो जाए, जैसे UPSC करता है कि एक पूरा सेक्शन में आपके जो 4 ऑप्शंस हैं वो सारी फिलोसफिकल ऐसे वाले ही ऑप्शंस हैं। इन दैट केस यू हैव टू अटेम्प्ट, यू डोंट हैव अ चॉइस, ऑलराइट। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट आल्सो। ओके, now this is a very important thing, that's why I've highlighted this point. A lot of people are sending messages like I'm not prepared for this examination, क्या होगा, एग्ज़ाम दूँ कि नहीं दूँ, syllabus has not been completed. See, this person is saying 30% done, this is saying half of the syllabus is not done, more than half is not done. See, getting this feeling of non-completion of syllabus is very normal, ठीक है। जिसने सब पढ़ लिया उसको भी लगता है कि अरे क्या पता ये पूछ लेंगे, ये क्या पता ये पूछ लेंगे। वैसे पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वी डोंट नो दैट, नो, वी डोंट नो, वी कैन नॉट कंट्रोल समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर हैंड, वी कैन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो हमारे हाथ में हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या पेपर देंगे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे हाथ में जो है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है नेक्स्ट 15-16 days and utilize it properly, all right। Now for those of you who are thinking कि स्किप करते हैं अटेम्प्ट या फिर नहीं देंगे, ऐसे हाफ हार्टेडली देंगे, आई एम टेलिंग यू दिस, यू डोंट नो व्हाट हैपन्स, ऑल राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आई टेल यू, जो एथिक्स में होते हैं या फिर ऐसे में होते हैं, विच डिमांड्स योर कॉमन सेंस, विच डिमांड्स द राइटिंग एबिलिटी, द थिंकिंग एबिलिटी। नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो ही थिंकिंग एबिलिटी आएगा। एज अ कॉमन पर्सन, अगर हमने अपने जीवन को अभी तक जिया है जितने भी साल, तो वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। हाँ, सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो तो कवर करना पड़ेगा। सपोज नहीं हो पा रहा है, सपोज यू हैव नॉट कम्प्लीटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो प्रायोरिटाइज एंड कंप्लीट, नो, दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट लेसन, लास्ट सेशन, राइट। कि सपोज हाउ टू एक्सप्लेन, ठीक है। अगर जैसे बहुत ट्रिवियल चीज़ों के पीछे मत भागिए। आई हैव सीन पीपल कि लास्ट टाइम ना एक स्कीम आया था असम वाले पेपर में, असम GS असम, इसमें एक स्कीम आया था जीवन डिंगा स्कीम, after appearing this paper, this was probably the last GS paper, and 90% of the people in the hall, examination hall, उनको पता ही नहीं था ये क्या स्कीम है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कुछ टफ है, किसी को नहीं पता है, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, नो, बिकॉज यू डोंट हैव टू नो दैट, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये विश्वास लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सुना है, आपने पढ़ा है, तो उससे तब ना हो या फिर नहीं पता हो। एक तो ये चीज़ हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई लास्ट टाइम ये पूछा था तो इस बार भी क्या पता ये पूछ लेंगे। लास्ट टाइम दे हैड आस्क्ड अबाउट मामुनी राइट्सम गोस्वामी, सो ऑब्वियसली कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं असम के, यू हैव टू नो अबाउट, यू शुड नो अबाउट इट। यू आर हियर इन असम, यू आर गिविंग अ पेपर ऑफ असम, यू शुड नो अबाउट दैट। बट कोई और ऐसे बहुत मतलब जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, उनका भी आप पढ़ने चले गए, नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। वेरी जो कॉमन है, जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ है, ठीक है, जो भी और बाकी लोग हैं,
उनके बारे में यू हैव टू नो, मतलब यू हैव टू एटलीस्ट नो दैट मच कि आप एटलीस्ट 2 पेज तो लिख पाएँ, ठीक है, उतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने उतना अभी तक नहीं किया है तो आई थिंक ठीक है, मतलब यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, नो। तो अभी आप जो बाकी सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटाइज करिए। जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जो असम का पेपर है एपीएससी का लास्ट टाइम का PYQ, उसको प्लीज़ एक बार देखिए क्वेश्चन पेपर को। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट, एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर सिलेबस, प्लीज़ अटेम्प्ट अ पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा पढ़ाई कर लिया, आपने आंसर अभी तक नहीं लिखा है, सो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू। मे बी दिस इज, यू कैन ट्रीट दिस एज अ वार्निंग ऑल्सो। आप लिख लीजिए आंसर, प्लीज़ राइट आंसर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग, क्योंकि आपको जहाँ पे वहाँ पे जाके बोलना नहीं है, कोई नॉलेज वो ऐसे बोल के कुछ नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू राइट, राइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट स्किल, आई एम टेलिंग यू। आपको लग सकता है कि आपको सब आता है, आप लिख लेंगे, बट व्हेन यू सिट एंड राइट इट, यू रियलाइज कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली में आपको हो रही हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ऑल्सो बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं रहता है एग्जामिनेशन में, तो यू हैव टू डेवलप दैट स्किल ऑफ थिंकिंग फास्ट, ठीक है, कि भाई एक कुछ दिखा टॉपिक, उसके रिलेटेड आपको दिमाग में आइडियाज आ जाने चाहिए कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास उसके बारे में सोचने के लिए। ऑल्दो यू विल थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन को समझना तो पड़ेगा, तो उसमें 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स यू विल टेक, दैट्स ओके। बट हर एक पॉइंट के आगे सोच के लिखना, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। आई टोल्ड यू रिपीटेडली, मैंने पहले भी बताया है कि एग्जाम में पेपर ख़त्म करना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, एंड दैट टू फिनिशिंग इट विथ क्वालिटी, to get that mark which will get you in that list. तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, you practice the paper, all right. So all those people who are kind of thinking of skipping this attempt कि नहीं देंगे पेपर, don't do that, give it. मतलब बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला है, you have to understand this. Many did not clear the prelims, so many did not clear the prelims, they will not be writing mains. At least if you write the mains, तो अभी कुछ नहीं, बेस्ट तो कुछ होप कर ही सकते हैं ना, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है, यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग मेंस, नेक्स्ट टाइम काम में आ जाएगा। तो इट हेल्प्स, आई एम टेलिंग यू। और अभी जितना भी प्रिपेयर कर लिया है, प्लीज़ राइट आंसर्स, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज अ डाउट, प्लीज़ गाइड टू द APSC फंडामेंटल बुक्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, मतलब वट एवर द सोर्सेज। So there is already a video in this channel जहाँ पे मैंने basic sources of books की बात की है। So I think the link is showing in the video also। अब वीडियो के ऊपर में आप देखेंगे तो एक लिंक शो कर रहा है, watch that video। और I'll also give the video link in the description, you can watch that। After that also, if you have any doubt, then you can post it on Telegram, alright, we can discuss there। तो अगर कुछ स्पेसिफिक डिस्कस करना है तो टेलीग्राम पे यू कैन जॉइन द चैनल, जो मैंने भी दिखाया है। एंड स्पेसिफिक डाउट अगर कुछ है आपको प्रिपरेशन रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, ठीक है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक, तो वी कैन डिस्कस इट हियर इन दिस चैनल। वी हैव दिस प्लेटफॉर्म फॉर द सेम, ओके। यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, तो दैट्स व्हाई दैट प्रोविजन, ऑलराइट। नेक्स्ट, note making and recall strategy which you followed. See, note making, when you talk about mains में it becomes important, ठीक है। मेंस में नोट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट अस बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मेंस ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपके पास सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको चीज़ों को रिकॉल करना बहुत पड़ता है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन, व्हेन यू हैव रिकॉल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसको बार बार रिवाइज करना, उसको रिकॉल करना, इन चीज़ों में note is going to help you. Note making is very important. So prelims के लिए, if I don't think note is so much relevant, but mains के लिए it's very important. तो mains में what you can do is you can make short notes, ठीक है, short notes, just very crisp notes, facts, data which you are planning to use in the examination. Certain maps you can have, कुछ map बना लिया, उसमें कुछ marked है location. So those things are good for revision and then again reproducing in the examination, all right. So that is the thing. तो एक मैंने हाँ, तो वही note making and recall strategy both are linked when it comes to mains, all right. Okay, so that is something which is there, all right. Recall strategy मतलब वही, whenever you write whenever you have a note,
first thing, then you read it, then you write an answer. Try to incorporate those points which you have written in your notes. I think that's the best way to do it. Okay. Please discuss more essay topic. ऐसे टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड वन, आई नो, एक डिस्कस किया है मैंने. Whoever asked this question, I think if you have not watched that video, the link is in the description. Watch that one essay topic which I have discussed. To discuss more essay, I think I'll have to bring out more videos. तो अभी see, if I have to discuss essay, then I think I should discuss one philosophical, no? Philosophical essay discuss करते हैं. एक फिलोसॉफिकल ऐसे डिस्कस करते हैं. ओके. उसके बाद वी विल डिस्कस मोर एसेस. ठीक है. एक और आई थिंक क्वेश्चन था कि द इम्पॉर्टेंट, एक क्वेश्चन था, आई थिंक आई हैव नॉट टेकन इट हियर ओवर, जो इम्पॉर्टेंट कुछ मेजर टॉपिक्स हैं ऐसे के, तो वी हैव लिस्टेड इट हियर, नो? हेल्थ, एजुकेशन, विमेन, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी. ओके, ये सारे हैं. तो इसके अलावा सो लेट अस लिस्ट इट हियर. एक बार लिस्ट कर लेते हैं इसको, क्या क्या हम टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऐसे. यू हैव हेल्थ, ठीक है, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर. ऑल्सो ना अभी एक एम्स आया है ना गुवाहाटी में, तो दिस बिकम्स सो ऐसे इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू लुक इनटू इट. एजुकेशन इज अगेन इम्पॉर्टेंट. इसमें लास्ट टाइम क्वेश्चन आ भी गया है एक एजुकेशन का, आई थिंक. विमेन इज इम्पॉर्टेंट, विमेन का एक टॉपिक तो आई हैव डिस्कस्ड. एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट. एग्रीकल्चर, व्हाट एल्स, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट. Development of Northeast. What else? Security issues. Security issues में ना you have यहाँ से जो म्यांमार वाला बॉर्डर पे इंटर ट्रांस बॉर्डर जो होता है ना, क्रिमिनल के इश्यूज, और अभी रोहिंग्या क्राइसिस, दोज सिक्योरिटी कंसर्न, उन चीज़ों को ध्यान में रख के यू हैव टू गेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन एंड राइट. ओके. मतलब इस रीजन का, नॉर्थ ईस्ट का बता रही हूँ. ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. व्हाट एल्स? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में यू कैन ऑल्सो इंक्लूड असम. असम का स्पेसिफिक भी दे कैन आस्क. लास्ट ईयर ऑल्सो दे हैड आस्क्ड. ओके. नेक्स्ट व्हाट डिफरेंस? नेक्स्ट एग्रीकल्चर तो हो गया. कौन सा और टॉपिक पूछ सकते हैं? कल्चर पे टॉपिक देख लीजिएगा. कल्चर, फेस्टिवल्स रिलेटेड समथिंग that can be asked. Okay, this can be asked. Something related to ethnic conflicts. अभी मणिपुर सिचुएशन को देखते हुए मे बी दे कैन आस्क. ठीक है. देन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर इशू. नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर इशू. एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बॉर्डर इशू होगा. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मतलब यहाँ पे यू रिमेंबर दैट असम मेघालय का डिस्प्यूट था, फिर असम मिजोरम का डिस्प्यूट था, एक्सेट्रा. तो I'll write it here. I think it's not visible. Northeastern स्टेट्स बॉर्डर वाला इश्यूज जो है, इशू है. यू रिमेंबर दैट असम मेघालय का था, असम मिजोरम का इशू था. ये सब न्यूज़ में भी रहा है अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले. तो यू कैन स्टडी दोज टॉपिक्स. ठीक है. जो ज़्यादातर न्यूज़ में होता है वो पूछते हैं वो लोग. ठीक है. एजुकेशन, लास्ट टाइम आई थिंक NEP भी था क्वेश्चन एक, उन्होंने पूछा था बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी तभी आया था, ऑलमोस्ट 1 साल हुए थे. तो दोज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. ओके. जो अभी अभी न्यूज़ में है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. विमेन इन स्पोर्ट्स, अभी विमेन इन स्पोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक देख लीजिएगा. नॉर्थ ईस्ट. तो दीज आर द
topics. You can add more topics. Maybe I'll also make a separate video if I find more topics which are relevant for your essay. But these are the broad topics, essay related, all the topics you can find and read something about it. Okay, now next is how to utilize this remaining days for mains if more than half of your syllabus. So you to I discussed, no, you have to write answers और जो भी पढ़ लिया है उसका आंसर्स लिखो. आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितना पढ़ा है उतना रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑल्सो यू हैव टू राइट. एंड PYQ आई टोल्ड यू ऑलरेडी दिस. एंड जितना हो सकता है डू इट, यू नो, मेक अ रूटीन. 15 days है, जस्ट डिवाइड इट इनटू टू days पर सब्जेक्ट. तो 2 days पर सब्जेक्ट करते हैं, 6 सब्जेक्ट्स है तो यू ऑलरेडी यूटिलाइज 12 days. बाकी बचा 3 दिन. तो बाकी जो 3 दिन बचा ना उसको आप जो आपको टफ लगता है उस चीज़ पे आप दे सकते हैं, रिवीजन के लिए दे सकते हैं. तो यूटिलाइज इट दैट वे, दैट्स द ओनली वे. ठीक है, अभी जो है हम उस पर फोकस करते हैं. क्या हो गया उस पर हमारा फोकस नहीं है. हमारे पास 15 दिन है एंड हाउ विल सी हाउ we can utilize it to the best of possibilities. Now at least you should study for 8 to 10 hours. I hope you're doing that because that is minimum which is required now. Okay, all right. Next question you have is this one. Which pen to use? ठीक है. Okay. अच्छा, other than ball pen it is allowed. See, a simple thing is that only ball point पेन इज़ अलाउड इन द एग्जामिनेशन. मतलब मैंने तो बॉल पॉइंट पेन से ही लिखा था और आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने उसी से लिखा है. इनफैक्ट एडमिट कार्ड ऑल्सो इट इज़ रिटन. एडमिट कार्ड में भी इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड दैट यू हैव टू यूज़ बॉल पॉइंट पेन. ठीक है, बॉल पॉइंट पेन. ठीक है, जेल पेन इज़ नॉट अलाउड. रिमेंबर दिस, जेल पेन इज़ नॉट अलाउड, नहीं अलाउड है. बॉल पॉइंट में यू कैन यूज़ ब्लैक और ब्लू, वट एवर यू सूट्स यू. ब्लैक और ब्लू कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी पेन आप यूज़ करिए, डज नॉट मैटर. आप रेनॉल्ड्स का यूज़ करिए, लिंक का यूज़ करिए, हॉजर का यूज़ करिए, नोबडी केयर्स. बस बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए. यू शुड बी कंफर्टेबल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. जेल पेन नहीं अलाउड है. सी यूपीएससी में अलाउड है. यूपीएससी मेंस में दे अलाउ जेल पेन. आई यूज्ड जेल पेन इन यूपीएससी मेंस, but I used ballpoint pen in APSC Mains. See, I don't know who has told that it is allowed. Maybe it's allowed or not, I'm not sure. But why to take risk? It's an important day, an important examination. Why do you want to take risk over a pen? है ना, जो बोला है हम वही करेंगे. One more question was there, is analog watch allowed? Analog watch allowed है कि नहीं? See, वहाँ पे instruction में they have clearly mentioned that digital और स्मार्ट वॉचेज आर नॉट अलाउड. बट एनालॉग वॉच के बारे में कुछ कहा नहीं है विच इम्प्लाइज दैट इट इज़ अलाउड. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि लास्ट टाइम मैंने लिया था, आई टुक द वॉच और नॉट. बट आई थिंक इफ दे आर नॉट अलाउइंग यू फॉर सम रीजन, दैट्स ओके. आई थिंक इन प्रीलिम्स दे हैव नॉट अलाउड मी. तो देयर इज ऑलवेज अ क्लॉक, वॉल क्लॉक होता है. इफ द वॉल क्लॉक इज नॉट देयर, यू कैन वेरी जेंटली रिक्वेस्ट द इन्विजिलेटर कि सर द क्लॉक इज़ नॉट देयर, सो प्लीज़ लेट मी ब्रिंग माई वॉच, दिस इज़ एन एनालॉग वॉच. तो आप लेके जाइए सेंटर में. अगर वो अलाउ करते हैं अंदर ले जाना तो वेल एंड गुड. बाई चांस इफ दे डोंट अलाउ, इट्स ओके इफ दे हैव द वॉच वॉल क्लॉक. ठीक है, और नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली रिक्वेस्ट देम बिकॉज यू टेल देम दैट डिजिटल वाला अलाउड नहीं है. नाउ अगेन डोंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद देम ना. उनके पास भी बहुत सारा काम है, प्रेशर होता है. उनके साथ आर्ग्यू करेंगे आपका खुद का मूड खराब होगा. आपका एग्जाम है उस दिन, तो यू टू बी वेरी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ स्टफ. दिस आर वेरी लिटिल थिंग्स विच मैटर्स. ठीक है, तो आप जाएंगे, ठीक है, यू टेक द वॉच. इफ दे डोंट अलाउ, जस्ट सी दैट वॉल में है क्लॉक, एंड इफ नॉट यू कैन रिक्वेस्ट. उसके बाद एक्ट अकॉर्डिंगली. अगर अलाउ करते हैं तो यू टेक इट, अदरवाइज you can just to keep a track of time, you can ask him the time or her the time and tell them to actually tell you whenever the time is progressing, half an hour, 1 घंटे बाद आपको बता दे. that's the most you can do. ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, that's it, right? but I think they should allow, most probably they will allow, क्योंकि एनालॉग वॉच I think that's not a big deal. ठीक है,
तो you take it, I think you take it in the examination hall and act accordingly. ठीक है. Okay, so this is done. Now, okay, major rules to keep in mind while answer writing in mains that could fetch good marks. Major rules. पहला रूल है डोंट गेट स्टक इन अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मूव ऑन, जल्दी मूव फॉरवर्ड. ठीक है, डोंट गेट स्टक इन अ क्वेश्चन, पहला. सेकंड होगा टू यू नो टू आंसर व्हाट इज आस्क्ड. जो पूछा है उसको बताइए, क्वेश्चन को समझिए. ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन हम मिस कर देते हैं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट ऑल्सो इन अनदर वीडियो जो मैंने लास्ट 25 डेज स्ट्रैटेजी बताया है. ऑलराइट, जस्ट गो देयर एंड सी द पीपल अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट. ठीक है, नाउ अनदर वुड बी एड्रेस द क्वेश्चन इन पार्ट. एड्रेस द question in parts, answer all the parts. To check that idea also you can watch that video. Alright, if you do this, give a basic good introduction, give a good conclusion and follow this, answer what is asked, stick to the demand of the question. Okay, write it clearly, you will get good marks. Okay, that's the only way to get good marks. And don't get stuck because time is important, time is precious. And we have already discussed the time thing in that video. I think if the link is not showing in this video, I'll give the video in the link in the video description as well, and you can watch that in the channel. All right, तो आप देख लीजिए if you've not watched. Okay, तो essay वाला we have discussed. ठीक है, this essay also I have discussed. I'll give the link in the description. Watch that, how to write a good essay. Sometimes it becomes difficult to stay consistent, which is a huge issue. I think this is not an issue for the mains appearing students. Mains जो दे रहे हैं तो उनके पास तो अब टाइम नहीं है कि टाइम वेस्ट करें और नॉट कंसिस्टेंट, you know, they don't stay consistent. I don't think that's an issue for them. But बाकी लोगों के लिए if this is an issue, I think this will, you know, if you can solve this, one way is to set targets, set daily targets and practical targets. ठीक है, डेली टारगेट्स आप सेट करिए प्रैक्टिकल कि भाई ये ख़त्म करना है एंड स्टिक टू दैट, ट्राई टू डू दैट. अगर 70% भी हो जाता है देन ऑल्सो इट्स गुड. आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी, ये भी हमने डिस्कस किया है. एक फर्स्ट वीडियो होगा इस चैनल पे. अभी तक मैंने शायद 4-5 वीडियोज़ ही डाले हैं, उसमें से एक वीडियो ये होगा कि हमने डिस्कस किया था किस तरह से हम चीज़ें आगे लेके जाएंगे, किस तरह से विल प्रोग्रेस. ठीक है, 70% भी अगर आपने टारगेट को कंप्लीट किया है, वेल एंड गुड, नो नीड टू वरी. Okay, I think I have addressed this question, which is an issue for me. So what is the process to avoid, so that moreover how many topics to cover in everyday slot hour? See, it depends. Every day आप क्या cover कर रहे हैं depends on your, you know, kind of ability. अपने आप start, if you just started, then it will take time. If gradually it will reduce. So try to study one subject a day, or at maximum 2 subjects a day. Try to include current affairs in your daily studies, right? So that is something which you can do. Okay, so we'll take one last question. I think this is for a beginner. So ideally this is the video for mains वाले students, but since I have included this question somehow, इसको देख लेते हैं. I'm a beginner aspiring to appear next year and is full-time working professionals. It's confusing and messy at the same time. दिस इज अ बिगिनर्स वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेड. पहला वीडियो जो है इस चैनल पे वही है. आई राइट इन द डिस्क्रिप्शन बिगिनर्स वीडियो करके वॉच दैट वीडियो. ओके, सो ये डाउट सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा. एंड अगर इसके बाद फिर भी कुछ डाउट है देन वी कैन डिस्कस. वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए भी मैंने उसमें डिस्कस किया है, हाउ डू दे मैनेज टाइम टू स्टडी. ठीक है, प्लीज वॉच दैट. ओके, सो ऑल दोज पीपल हु आर अपियरिंग फॉर मेन्स, आई थिंक दिस आर द टॉपिक्स ऐसे का. और भी हम आई ट्राई इफ आई यू नो काइंड ऑफ कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर फॉर ऐसे. I'll bring out that video. And apart from that,
आई थिंक कुछ और अगर स्पेसिफिक डाउट्स हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑल द डाउट्स टुगेदर in one session. So it's please join this channel. In this channel you will find there is a provision where you can ask the doubts, and we actually can have a discussion there. Okay, and do subscribe to this channel to stay updated. APSC Mentor. And what else? Yes, I think majority doubts मैंने address कर दिया है, और कुछ और भी छोटे मोटे doubts होंगे, I know. And one thing I would like to say is please read the admit card का instruction जो भी दिया हुआ है, please follow that. ठीक है, डोंट लिसन टू एनीबडी कि उसने ये बोला था, उसने वो, आई डोंट केयर किसने क्या बोला था, मुझे APSC ने क्या बोला है इज व्हाट मैटर्स. ठीक है, आई एम अपियरिंग फॉर APSC एग्जामिनेशन, आई विल डू व्हाट APSC सेज, दैट्स इट. किसने क्या बोला है डज नॉट मैटर. अगर मैं भी कुछ ऐसा बोलती हूँ जो APSC में नहीं लिखा है तो डोंट फॉलो दैट. सी आई रेड द इंस्ट्रक्शन एंड आई फाउंड कि बॉल पॉइंट ही है पेन, वहाँ पे जेल पॉइंट नहीं लिख सकते, जेल से पेन से नहीं लिख सकते. सो वाई टेक रिस्क. ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में कौन रिस्क लेता है. डोंट टेक इट. नो, जस्ट स्टे काम, डू इट द राइट वे एंड यू विल गेट देयर. ठीक है, एंड येस, डोंट गेट स्टक इन अ क्वेश्चन. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन फास्ट. ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा. एंड टू डू ऑल दिस अभी भी, अगर आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम, इवन इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, you have not practiced enough the questions, start write answers. I'm telling you, this is going to help you. Write answers, try to incorporate your notes in it, and I think that's a very good revision strategy also. Try to recall whatever you have written, है ना, whatever you have read. All right, so that's it from my side for mains students specifically. But before that, I think एक टेलीग्राम पे मैंने पोल किया था जिसमें मैनी पीपल हैव सेड दैट दे हैव प्रॉब्लम इन GS4 एथिक्स. तो आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर दैट. इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ बिगिनर्स and also for the ones who are appearing this year's mains. So I'll bring a video on GS4. This is something which is there. I might I'm saying might also bring a video on philosophical essay. ठीक है, ये but I'm not promising, but I might bring. I'll just try to make these 2 videos. And कुछ और specific doubts है तो Telegram is there. And maybe if you find a lot of things which are really relevant for mains, I'll bring a video before that. But now last 2 weeks are there, 15 days. Please study well. आप ये सोच लीजिए कि ये ही 15 दिन है जो पढ़ना है आपको, बिकॉज दैट्स गोइंग टू रिवॉर्ड यू. आई एम टेलिंग यू, जो ये 15 दिन है, इट मेक्स डिफरेंस. बिकॉज लास्ट 15 दिन में जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहेगा एग्जाम में. आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए. ठीक है, तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड जस्ट go with all the confidence because you have done a lot of things. And don't worry if something comes जो आपको पता ही नहीं. बहुत लोगों को नहीं पता होता. जीवन डिंगा जैसे मैंने बताया, उसकी नहीं पता था लोगों को. 90% of the people did not know it. So that's okay. Does not matter. That one question does not decide your fate. ठीक है, आपने जो बाकी पढ़ा है, do it. ठीक है, अच्छे से करिए और आई एम श्योर यू विल सक्सीड. ऑलराइट, so thank you so much. And to stay updated, subscribe to this channel and also join the Telegram channel. That will help, matlab to stay updated. Okay, so thank you and all the very best. Bye bye.